नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो मुझे टूल किट प्रदान किया गया है उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना जो 17 सितंबर 2023 को पूरे भारतवर्ष के अंदर लॉन्च की गई थी और इस जो योजना है उसका जो उद्देश्य है वो छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को उनके उत्पाद और सेवाओं में गुणवत्ता और सुधार करने के लिए इस योजना को लाया गया था। मतलब उनको थोड़ी आर्थिक सहायता और कुछ उनको आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाने के लिए ये योजना लाई गई थी। तो दोस्तों, मैंने इस योजना में फॉर्म जो भरा है वो फरवरी 2023 में इसका फॉर्म भरा गया था और मेरी जो ट्रेनिंग हुई है वो जून 2024 में इसकी ट्रेनिंग हुई थी। 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको ट्रेनिंग का पैसा मिलता है दोस्तों। उसके साथ ही आपको पता है कि उसमें रहने खाने पीने की सुविधा भी हमें दी जाती है। तो दोस्तों, ट्रेनिंग होने के बाद आपको पता है कि इसमें हमें आर्थिक सहायता देने के लिए 1 लाख रुपए पहले दिया जाता है, जिसमें ब्याज जो दर रहती है वो 5% के हिसाब से ब्याज दर रहती है और इस पैसे को कुल 18 किस्तों में हमें वापस जमा कराना पड़ता है। ईएमआई मतलब जो इंटरेस्ट समेत हमें वापस जमा करनी पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों ऐसा बताया गया है कि 15 दिन की और हमें बेसिक ट्रेनिंग मिलती है और साथ में 2 लाख रुपए और बाद में दिए जाते हैं। तो कुल मिला के 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। 5 दिन की पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है और 15 दिन की बाद में ट्रेनिंग होती है। तो दोस्तों, 2024 में फॉर्म भरने के बाद जून में हमारी ट्रेनिंग हुई थी और अभी जनवरी 2026 में हमें ये टूल किट मिले हैं। लगभग 1 साल फॉर्म भरने के 1 साल बाद हमें ये टूल किट प्रदान किए गए हैं। और दोस्तों, आर्थिक सहायता की मतलब अभी जो हमारे पास डिटेल है वो बताया जा रहा है कि आपके बैंक बैलेंस में हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, इस बेसिक टूल किट के अंदर क्या क्या आता है ये बता देता हूँ और ये किस प्रकार इसकी जो प्रोसेस रहती है वो बता देता हूँ आपको। कि दोस्तों, इसका एक वाउचर कोड आता है। आप जो फॉर्म भरते हैं पीएम विश्वकर्मा पोर्टल के अंदर जब आप लॉगिन कर पाते हैं उसके अंदर आपको एक ई वाउचर कोड दिया हुआ होता है। उसके अंतर्गत हमें इंफॉर्मेशन मिली है डाक से। हम डाक के पास गए, मतलब डाकघर में गए और उस ई वाउचर कोड के जरिए हमें ये टूल किट दिया गया। मतलब उसमें आप सभी को पता है कि वो 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाता है। तो ये पैसे का जो ट्रांजैक्शन होता है वो ई वाउचर कोड के अंतर्गत होता है और वो ई वाउचर कोड हमारे जो पोर्टल पे अपनी जो आईडी है प्रोफाइल के अंदर उसमें रहता है। उसको देखकर डाकघर वाले हमें इस टूल किट को प्रदान करते हैं। तो कल मैं इस टूल किट बॉक्स को लेकर आया हूँ। जब मैं डाकघर ऑफिस गया तो वहाँ काफ़ी सारे टूल किट के बॉक्स आए हुए थे और ये जो भैया हैं वो ओटीपी द्वारा इन सभी बॉक्स का वितरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं भैया मोबाइल लेके काम कर रहे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। और सबसे बड़ी बात, 18 व्यवसाय है इसके अंदर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंदर और उसमें मेरा जो व्यवसाय है, मैं एक कुम्हार हूँ। तो मेरा व्यवसाय मतलब पोर्टर हो गया और मुझे कुम्हार के अंतर्गत इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया गया है। साथ में एक ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक ट्रॉली बैग दिया गया है, जिसमें मतलब जो भी हमारे द्वारा बनाए गए जो उत्पाद है जैसे कि मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो जहाँ भी मतलब जैसे कोई मार्ट लगता है, छोटी सी मतलब मार्ट लगता है, मेला लगता है, वहाँ पर अपनी जो उत्पाद है उसको हम प्रदर्शन कर सके और
अपने इस सामान को भेज सके उसके लिए एक ट्रॉली बैग दिया गया है, जिसमें हम सामान को कैरी मतलब भर के और आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर हम भेज सकते हैं। तो अभी इन दोनों बॉक्सों को मैं आपको खोल के बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। तो जो ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें वजन कम है, तो इसके अंदर वो ट्रॉली बैग है, और जो नीचे बॉक्स है बड़ा वाला उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चाक है। तो आपको ये दोनों बॉक्स खोलकर मैं बताने वाला हूँ कि इसमें जो हमें सामग्री दी गई है, जो मतलब आगे से जो भी कुछ आया है, इलेक्ट्रॉनिक चाक आया है, उसको मैं आपको खोल के बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इनको खोलता हूँ। सबसे पहले इस ट्रॉली बैग को खोलते हैं कि इसमें किस प्रकार का हमें प्रोडक्ट दिया गया है। तो दोस्तों ये है ट्रॉली बैग, इसको मैं हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ। ये मतलब जैसे कि कोई बड़ा थैला होता है उसी प्रकार का एक थैला है। इसमें हम मतलब अपना जो बनाया हुआ सामान है उसको रख सकते हैं। और जिस प्रकार ट्रॉली बैग आता है, हैंडल आता है पकड़ने के लिए, ये हैंडल है, और ये ऊपर हो जाता है। इसको मतलब हम सामान रख के इसे कहीं पर ले जा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये ट्रॉली बैग आपने देख लिया है, और जो पीएम विश्वकर्मा का जो लोगो है, बेजिंग है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड बैग बॉक्स को खोलेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक चाक है, तो आपको खोल के बताता हूँ इसमें क्या क्या मिला है हमें। जो अंदर मशीन आई है, चाक मशीन, उसकी ये पैकिंग देख लीजिए आप। बहुत ही मजबूती से पैकिंग करके भेजा गया है इसको। और इसका जो वेट है इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीन का, इसके बॉक्स पर 30 केजी बता रखा है। इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिला है वो बता देता हूँ। तो दोस्तों ये उपकरण मिले इसके साथ में। तो ये है चाक, जिसकी मोटर है उसको मतलब लाइट के बोर्ड में जोड़ने के लिए केबल दी गई है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। और दोस्तों ये मिला है, जब हम चाक पे काम कर रहे होते हैं और जो भी जैसे मटका या कुछ भी बना रहे हैं, उसको वापस मतलब चाक से अलग करने के लिए मिट्टी को कैसे काटते हैं, उसमें एक डोर दी हुई है और हैंडल भी दी हुई है इसके साथ में। वैसे हम छोटी रस्सी उपयोग में करते हैं, लेकिन इसमें अच्छा हमें दिया है। अब बात करते हैं इन छोटे छोटे उपकरण की। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण दिए हुए हैं जो डिज़ाइन बनाने के लिए, मतलब मटकी है या हम जो भी कुछ बना रहे हैं, छोटे छोटे दिए हैं या कुछ भी, तो उसमें डिज़ाइन देने के लिए ये लकड़ी के साथ में बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सामान दिए हुए हैं। और ये क्या है दोस्तों, ये आपको बता देता हूँ। ये गोलाई देने के लिए, मतलब जो मटकी बनाते हैं तो उसका क्या नाप होता है, उसको जो शेप देने के लिए, उसकी बनावट के लिए ये अलग से स्टील वाले मतलब उपकरण लिए हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनका क्या यूज़ है। तो आप सभी को बताएं, ये ब्रश है,
लकड़ी के साथ में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और लंबे। तो जब मिट्टी द्वारा, मतलब कच्ची मिट्टी द्वारा जब एक मटका तैयार हो जाता है, उसको साइड में कर देते हैं और उसको बाद में अग्नि में पकाया जाता है, जिसको हम आम भाषा में आव बोलते हैं राजस्थान में। और उसके बाद में मतलब जो चाक से बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है या मटकी है, उस पर डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन करने के लिए बाद में इसके लिए ब्रश है। ठीक है दोस्तों, जो कुम्हार का काम करते हैं वो सभी ये जो उपकरण है उसका उपयोग जानते हैं, पर ये अच्छी क्वालिटी के उपकरण दिए हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अंदर मशीन कैसी आई हुई है। तो दोस्तों मशीन को एक बार आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार इसकी मशीन है और किस प्रकार का ये चाक रहने वाला है। तो दोस्तों ये चाक की मोटर रहने वाली है और इसके साथ में एक फैन दिया हुआ है और इसके अंदर जो मशीन है उसका कंट्रोलर है और इसको ठंडा रखने के लिए इसमें एक फैन दिया हुआ है। मतलब गर्म होती है, अगर यहाँ का जो सिस्टम है उसमें अगर मतलब गर्माहट होती है तो इसमें एक फैन दिया हुआ है ताकि वो सिस्टम को सुचारू रूप से चला सके। अब हम इस चाक को आपको असेंबल करके बताते हैं। इस प्रकार बॉक्स से मशीन को बाहर निकालकर और इस चाक का वजन का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों मैंने कुछ चीज़ें बताई नहीं आपको कि हमारी ट्रेनिंग होने के बाद हमारे पास एक तो आईडी कार्ड आता है, एक पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट आता है और एक आता है एमएसएमई द्वारा एक उद्योग वाला मतलब कार्ड। तो ये तीनों सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। मैंने आपको पहले बताया नहीं, इसलिए मैं स्क्रीन के सामने आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़ जाइए मेरे इस चैनल से, ताकि आगे भी मैं अच्छे वीडियो लाता रहूँ। तो अब चाक को चलाने की बारी आ गई है और पिताश्री ने बटन दबा दिया है। चाक चल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी क्वालिटी का सामान है और अच्छी तरह से चल रहा है, कोई खराबी नहीं आई, बटन दबाते ही चल गया है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा है वीडियो को, जिसमें चाक को असेंबल करके
और चाक को पहली बार जब चलाया गया तो उससे पहले उसकी पूजा करके उसको चलाया गया है। और उसमें मेरे माता पिता और मैं भी साथ में था, क्योंकि जब भी कोई नई मशीन या हम कुछ भी नया लेते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर और लक्ष्मी माता का नाम लेकर और जो भी नई सामग्री होती है या नई मशीन होती है तो उसका पूजन किया जाता है। तो आप सभी ने देखा है कि चाक किस प्रकार है और किस तरह मतलब रन कर रही है मशीन और कितनी क्वालिटी का सामान दिया है। तो दोस्तों ये हैं फिर PM विश्वकर्मा द्वारा दिए गए टूल किट और कितने बेहतर क्वालिटी के दिए हैं। तो मैं वीडियो के अंत में भारत सरकार मतलब मोदी सरकार जो है और मोदी सरकार द्वारा और इस योजना द्वारा जो कारीगर और शिल्पकारों के लिए जो काम किया गया है, मैं उसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों ये रहा वीडियो और अगला वीडियो हम और भी अच्छा लाने वाले हैं। तब तक हमारे YouTube चैनल ब्लॉग विद PK 48 पर बने रहिए। धन्यवाद।